आज की दुनिया में हर इंसान के पास काम तो बहुत है, लेकिन ध्यान बहुत कम। सुबह उठते ही हमारा दिमाग मोबाइल की आवाज, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया की लहर में डूब जाता है। दिन खत्म होने तक हम थके हुए महसूस करते हैं, लेकिन सोचो, क्या सच में हमने कुछ गहराई से किया, कुछ ऐसा जो हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाए, हमें बेहतर बनाए, हमारे करियर में फर्क लाए? यही सवाल कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में पूछते हैं। वह कहते हैं कि आज के समय में अगर कोई इंसान असली सफलता चाहता है तो उसे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि डीप वर्क की कला सीखनी होगी। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी रुकावट या ध्यान भंग के पूरे फोकस के साथ किसी महत्वपूर्ण काम पर गहराई से काम करना। यह वो स्थिति है जब आप पूरी तरह अपने काम में डूब जाते हैं, जैसे बाकी दुनिया गायब हो गई हो। आपकी सारी ऊर्जा, सोच और ध्यान सिर्फ उसी काम पर केंद्रित हो जाता है। उस अवस्था में जो भी आप करते हैं वो आपकी सामान्य क्षमता से कई गुना बेहतर होता है। यही वो स्थिति है जिसमें असली क्रिएटिविटी, असली प्रगति और असली सफलता पैदा होती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आधुनिक युग का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि हमारे पास काम नहीं है, बल्कि यह है कि हम ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो चुके हैं। हम मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझने लगे हैं, जबकि यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। हर बार जब हम काम के बीच में मोबाइल देखते हैं, ईमेल चेक करते हैं या सोशल मीडिया खोलते हैं, तो हमारा दिमाग शैलो मोड में चला जाता है। और जितना ज्यादा हम इस शैलो वर्क के आदी होते जाते हैं, उतना ही मुश्किल होता जाता है डीप वर्क करना। डीप वर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे शैलो वर्क से तुलना करना। शैलो वर्क वो होता है जिसमें ज्यादा सोच या ध्यान की जरूरत नहीं होती, जैसे ईमेल भेजना, मीटिंग करना, पोस्ट करना या रिपोर्ट की फाइलें एडिट करना। ये सब काम जरूरी हैं, लेकिन इनमें असली मूल्य नहीं बनता। वहीं डीप वर्क वो है जो आपकी असली क्षमता को जगाता है, जो आपकी स्किल्स को शार्प बनाता है और जो आपको दुनिया में रेयर और वैल्यूएबल बनाता है। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो डीप वर्क का मतलब होगा जटिल कोड लिखना। अगर आप लेखक हैं तो इसका मतलब होगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लिखना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाना, बिना मोबाइल देखे, बिना किसी रुकावट के। कैल न्यूपोर्ट का कहना है कि आज के समय में दो तरह के लोग सबसे आगे बढ़ते हैं। पहला, जो मशीन्स और ऑटोमेशन को समझकर उनका सही उपयोग करते हैं। दूसरा, जो डीप वर्क की क्षमता रखते हैं। बाकी लोग धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। यह दुनिया अब सिर्फ हार्ड वर्क वालों की नहीं रही, यह स्मार्ट फोकस वालों की है। डीप वर्क की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। जैसे योग करने से शरीर संतुलित होता है, वैसे डीप वर्क करने से मन स्थिर होता है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग हर 2 मिनट में किसी डिस्ट्रैक्शन की तलाश करता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने दिमाग को फोकस में रहने की आदत डालते हैं, तो वह आपकी ताकत बन जाता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी सच्चे डीप वर्क में बिताते हैं, तो 1 साल में आप इतना आगे बढ़ सकते हैं जितना बाकी लोग कई सालों में नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो लोग दिन भर शैलो कामों में उलझे रहते हैं। ईमेल, मीटिंग, नोटिफिकेशन और छोटी छोटी टास्क, जबकि आप वही समय अपने किसी मीनिंगफुल गोल में लगा रहे होते हैं। फर्क धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वह नजर आने लगता है। लेकिन डीप वर्क करने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं है, इसके लिए वातावरण और आदतें दोनों बदलनी पड़ती हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपका माहौल आपके फोकस को प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास शोर, मोबाइल या लगातार बाधा पैदा करने वाले लोग हैं, तो आपका दिमाग फोकस नहीं रख पाएगा। इसलिए डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले अपनी जगह और माहौल को फोकस के अनुकूल बनाना चाहिए। डीप वर्क करने के लिए आपको एक रूटीन बनानी होगी। एक तय समय जब आप पूरी तरह से ऑफलाइन होकर सिर्फ अपने असली काम पर ध्यान देंगे। इस दौरान ना कोई फोन, ना ईमेल, ना सोशल मीडिया, सिर्फ आप और आपका लक्ष्य। शुरू में आपका मन भटकेगा, आपको बेचैनी होगी, लेकिन यही वो बिंदु है जहां आपके अंदर की शक्ति बननी शुरू होती है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी एकाग्रता बढ़ाते हैं, तो आपका दिमाग एक नई लय पकड़ने लगता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह मत सोचिए कि आपको दिन भर डीप वर्क करना है। दिमाग की एकाग्रता की भी एक सीमा होती है। अगर आप हर दिन 4 घंटे भी सच्चे डीप वर्क में बिताते हैं, तो वही काफी है। बाकी समय हल्के कामों या आराम के लिए रख सकते हैं। बात समय की नहीं, बात गहराई की है। एक और अहम बात जो कैल बताते हैं वो यह कि डीप वर्क सिर्फ काम का तरीका नहीं है, यह एक दर्शन है। यह आपको सिखाता है कि जीवन में हर चीज में गहराई जरूरी है, चाहे वह काम हो, पढ़ाई हो, रिश्ते हों या खुद के साथ का समय। जब आप किसी भी चीज को पूरी मौजूदगी के साथ करते हैं, तभी उसका असली अनुभव मिलता है। लेकिन अगर आपका ध्यान हर समय बंटा हुआ है, तो आप कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाते।
आज के डिजिटल युग में डीप वर्क एक सुपर पावर बन चुकी है। जो लोग इस शक्ति को सीख लेंगे वही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब औसत ध्यान वाले लोग टिक नहीं पाएंगे। इस किताब का संदेश बहुत सीधा है। जो लोग गहराई से सोच सकते हैं वे भविष्य के मालिक होंगे। कैल न्यूपोर्ट खुद इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ दिया है ताकि उनका ध्यान सिर्फ उनके असली काम, शोध और लेखन पर केंद्रित रहे। उनका मानना है कि सोशल मीडिया हमें जानकारी नहीं बल्कि व्यस्तता देता है। हम खुद को काम में व्यस्त समझते हैं, जबकि असल में हम शैलो डिस्ट्रैक्शन में फंसे होते हैं। डीप वर्क हमें यह भी सिखाता है कि काम खत्म करने के बाद भी दिमाग को आराम देना जरूरी है। जब आप अपने काम को पूरी एकाग्रता से करते हैं और फिर पूरी तरह आराम करते हैं तो आपका मस्तिष्क खुद को रीसेट करता है। यही संतुलन आपको लंबे समय तक प्रोडक्टिव रखता है। कैल न्यूपोर्ट का यह संदेश सीधा लेकिन गहरा है। अगर आप अपनी जिंदगी में असाधारण परिणाम चाहते हैं तो आपको असाधारण फोकस विकसित करना होगा। हर वो इंसान जो अपने दिमाग को गहराई में काम करने की आदत डालता है वह धीरे धीरे एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है। डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह आत्मसंयम का अभ्यास है। यह हमें याद दिलाता है कि महान काम शोर में नहीं, सन्नाटे में पैदा होते हैं। जब आप बाहरी दुनिया से खुद को थोड़ी देर के लिए काट लेते हैं तभी आपके भीतर की सच्ची रचनात्मकता जागती है, और यही वो स्थिति है जहां से असली सफलता शुरू होती है। डीप वर्क की असली खूबसूरती तब समझ आती है जब हम महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक काम करने की पद्धति नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यह हमें बताता है कि जीवन में सच्ची संतुष्टि तब आती है जब हम किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं, जब हमारा मन, शरीर और आत्मा एक दिशा में काम करते हैं। लेकिन आज के समय में हम इतनी सतही जिंदगी जी रहे हैं कि गहराई का अनुभव ही भूल गए हैं। हमें हर चीज जल्दी चाहिए, जल्दी काम, जल्दी रिजल्ट, जल्दी सफलता। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि असली सफलता कभी जल्दी नहीं आती। वह तब आती है जब आप लंबे समय तक किसी मीनिंगफुल काम में गहराई से लगे रहते हैं। हम सब ने महसूस किया होगा कि जब हम किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे कोई कहानी लिखते हैं, संगीत बजाते हैं, पढ़ाई करते हैं या कोई डिजाइन बनाते हैं, तो हमें समय का एहसास ही नहीं होता। वह फ्लो स्टेट होता है जहां हमारा दिमाग और हमारा काम एक हो जाते हैं। डीप वर्क उसी स्थिति को बार बार पाने की कला है। यही वह जगह है जहां इंसान अपनी असली क्षमता को पहचानता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, और अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। हर बार जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं, हर बार जब मोबाइल वाइब्रेट करता है और आप उसे तुरंत उठाते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि मुझे ध्यान केंद्रित नहीं रहना। यही कारण है कि बहुत से लोग काम शुरू करते हैं पर पूरा नहीं कर पाते। डीप वर्क का मतलब है अपने दिमाग को दोबारा डिसिप्लिन्ड बनाना, उसे सिखाना कि वह किसी काम में टिके रहे जब तक वह पूरा ना हो जाए। अगर आप डीप वर्क सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को बोर्डम स्वीकार करना सिखाइए। हर खाली पल में मोबाइल उठाने की बजाय उस खालीपन को महसूस कीजिए। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब आप अपने मन को बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठे रहने की आदत डालते हैं तभी वह गहराई में उतरना सीखता है। ध्यान भंग से लड़ना मुश्किल नहीं है, मुश्किल यह है कि हम उससे भागना बंद करें। डीप वर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कैल न्यूपोर्ट कुछ नियम बताते हैं। पहला यह कि आप हर दिन के लिए डीप वर्क का टाइम तय करें। यह जरूरी नहीं कि वो लंबा समय हो। शुरुआत में आप 1 घंटे भी करेंगे तो काफी है, लेकिन उस 1 घंटे के दौरान आपको पूरी तरह ऑफलाइन रहना होगा। आपका फोन बंद, इंटरनेट बंद और मन सिर्फ एक काम पर केंद्रित। धीरे धीरे यह आपका पैटर्न बन जाएगा। दूसरा नियम है वर्क लाइक अ क्राफ्ट्समैन, यानी कारीगर की तरह काम करें। जब कोई कारीगर लकड़ी को तराशता है या कोई मूर्तिकार पत्थर में आकार देता है तो वह हर चोट, हर रेखा में अपनी आत्मा डालता है। वह ध्यान नहीं भटकाता, वह सोचता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, वह बस रचता है। डीप वर्क का मतलब है अपने काम के साथ ऐसा रिश्ता बनाना। अगर आप कोड लिख रहे हैं तो उसे कला की तरह लिखिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसे ध्यान की तरह पढ़िए। तीसरा नियम है क्विट सोशल मीडिया, या कम से कम उसे कंट्रोल में रखिए। कैल न्यूपोर्ट खुद सोशल मीडिया पर नहीं है और फिर भी उन्होंने अद्भुत सफलता पाई है। वह कहते हैं कि यह प्लेटफॉर्म आपको जरूरी नहीं प्रोडक्टिव बनाते बल्कि आपकी सोच को सतही बनाते हैं। हर स्क्रॉल के साथ आप इंस्टेंट डोपामीन पाते हैं जिससे आपका दिमाग गहराई में जाने से डरने लगता है। यह ऐसा है जैसे आप हर 2 मिनट में कोई मीठा खा लें। मजा तो आता है पर ताकत नहीं मिलती। इसलिए अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो डिजिटल डिटॉक्स अपनाना जरूरी है। डीप वर्क में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह आपको कम काम करके ज्यादा परिणाम लाने की शक्ति देता है।
जब आपका हर काम पूरी एकाग्रता से होता है तो आप वही काम दूसरों से आधे समय में और दोगुनी गुणवत्ता के साथ कर पाते हैं। यही कारण है कि जो लोग डीप वर्क करते हैं वो कम बोलते हैं लेकिन ज्यादा हासिल करते हैं। कैल न्यूपोर्ट एक और बात कहते हैं, बी लेजी, यानी काम के बाद खुद को आराम करने दीजिए। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका दिमाग बहुत ऊर्जा खर्च करता है, इसलिए जब आप काम खत्म कर लें तो पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाइए। घूमिए, परिवार से बात कीजिए, संगीत सुनिए या बस शांति में बैठिए। यह खाली समय आपका दिमाग रिचार्ज करता है। यही कारण है कि सबसे रचनात्मक विचार अक्सर तब आते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते, जैसे चलते समय, नहाते समय या अकेले में सोचते हुए। अब सोचिए, अगर आप हर दिन 4 घंटे डीप वर्क में बिताएं और बाकी समय शांति में रहें तो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सोच कितनी तेज हो जाएगी। यही फर्क आपको बाकी दुनिया से अलग करेगा, क्योंकि बाकी लोग व्यस्त हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। वे शैलो वर्क में डूबे हैं, दिखने में काम कर रहे हैं पर असल में सिर्फ शोर कर रहे हैं, जबकि आप शांत हैं लेकिन हर दिन गहराई में उतर रहे हैं। कैल न्यूपोर्ट के अनुसार डीप वर्क सिर्फ करियर में नहीं बल्कि आत्म विकास में भी मदद करता है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूबते हैं तो आप अपने बारे में भी बहुत कुछ जानने लगते हैं। आप अपनी सीमाएं पहचानते हैं, अपनी ताकतें समझते हैं और धीरे धीरे खुद के मास्टर बनते हैं। यह प्रक्रिया अंदर से आपको मजबूत बनाती है। डीप वर्क आपको यह भी सिखाता है कि सफलता और संतोष में अंतर है। दुनिया आपको शॉर्टकट दिखाती है, जल्दी अमीर बनो, जल्दी मशहूर बनो, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि असली संतोष तब आता है जब आप जानते हैं कि आपने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया है। जब आपने किसी काम को दिल से, ध्यान से और गहराई से किया है, वह संतोष किसी इनाम या लाइक से बड़ा होता है। आज अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत डीप वर्क से कीजिए। हर दिन थोड़ा समय निकालिए जब आप अपने फोन, ईमेल और नोटिफिकेशन से पूरी तरह दूर हों। उस दौरान सिर्फ वही कीजिए जो आपके सपनों को साकार करता है। शुरुआत में यह मुश्किल होगा, लेकिन कुछ हफ्तों में यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि भविष्य उन्हीं का होगा जो ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, बाकी लोग डिस्ट्रैक्शंस में खो जाएंगे। डीप वर्क कोई पुरानी आदत नहीं, यह आने वाले समय की सबसे जरूरी स्किल है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप सिर्फ काम में नहीं बल्कि जीवन में भी गहराई से जी पाएंगे। डीप वर्क हमें यह याद दिलाता है कि महान चीजें शोर में नहीं बनती, सन्नाटे में बनती हैं। और जब आप इस सन्नाटे को अपनाते हैं तो आपके भीतर एक नई चमक पैदा होती है, वही चमक जो आपकी जिंदगी बदल देती है। जब कोई व्यक्ति डीप वर्क की आदत डाल लेता है तो धीरे धीरे उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसकी पूरी दिनचर्या बदलने लगती है। वह अब किसी भी काम को सिर्फ पूरा करने के लिए नहीं करता बल्कि सही तरीके से करने के लिए करता है। यही फर्क होता है एक सामान्य व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति में। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क का असली रहस्य सिर्फ काम में नहीं बल्कि उस वातावरण में है जिसे आप अपने लिए बनाते हैं। जब तक आपका माहौल फोकस को सपोर्ट नहीं करता तब तक आप ध्यान केंद्रित नहीं रह सकते। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में डीप वर्क लाना चाहते हैं तो आपको अपने वातावरण को उसी अनुसार बदलना होगा। दिन की शुरुआत इस सोच से कीजिए कि आपका हर घंटा कीमती है। आज का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि समय बहुत तेजी से निकलता है। अगर आप हर दिन कुछ घंटे भी सही दिशा में लगा लें तो कुछ महीनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, दिन को संभालना ही जीवन को संभालना है। सुबह उठते ही सबसे पहले तय करें कि आज आपको क्या गहराई से करना है, कौन सा ऐसा काम है जो आपके भविष्य को बदल सकता है। वही आपका डीप वर्क है। डीप वर्क करने के लिए एक नियम और बहुत जरूरी है, खुद को एक सीमित समय दें। जब हम किसी काम के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करते हैं तो हमारा दिमाग फोकस्ड मोड में चला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि आज 10 बजे से 1 बजे तक सिर्फ यही एक काम करूंगा, तो आपका दिमाग उसी समय के भीतर अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर देता है। इस तरह आप ज्यादा कुशल बनते हैं। कैल न्यूपोर्ट इसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं, यानी अपने दिन को टुकड़ों में बांटना और हर टुकड़े में सिर्फ एक लक्ष्य रखना। आजकल लोग मल्टीटास्किंग पर गर्व करते हैं। उन्हें लगता है कि एक साथ कई काम करना एक प्रतिभा है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आप किसी एक काम में भी पूरी तरह नहीं डूब पाते। आपके दिमाग की ऊर्जा बिखर जाती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि मल्टीटास्किंग इज द एनिमी ऑफ डेप्थ। अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो एक समय में सिर्फ एक काम करें, लेकिन उसे अपनी पूरी एकाग्रता और आत्मा के साथ करें। डीप वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, यह सोचने का तरीका भी है। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों में भी गहराई लाएं,
जब भी कोई कठिन समस्या आए तो तुरंत जवाब ढूंढने की कोशिश न करें। उसके बारे में सोचिए, मन में उसे पलट पलट कर देखिए, उसे महसूस कीजिए। जब आप किसी समस्या पर शांत मन से गहराई से सोचते हैं तो अचानक कोई नई दृष्टि, कोई नई दिशा खुलती है। यही डीप थिंकिंग है और यही किसी भी महान उपलब्धि की जड़ होती है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि हर इंसान का दिमाग एक फोकस मसल की तरह है। जितना आप उसे गहराई से इस्तेमाल करेंगे उतना वह मजबूत होगा, और जितना आप उसे शैलो कामों में लगाएंगे, जैसे बार बार सोशल मीडिया देखना, नोटिफिकेशन चेक करना, उतना वह कमजोर होगा। इसीलिए अपने फोकस मसल को ट्रेन कीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका ध्यान अब पहले से कई गुना बेहतर हो गया है। एक और महत्वपूर्ण बात, डीप वर्क करने का मतलब है डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें रोकने की व्यवस्था बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आपके फोन की नोटिफिकेशन आपको बार बार भटकाती है तो उन्हें बंद कर दीजिए। अगर आप किसी कमरे में काम करते हैं जहां शोर ज्यादा है तो कोई शांत जगह ढूंढ लीजिए। अगर आपके दोस्त बार बार बीच में बात करते हैं तो उन्हें पोलाइटली बता दीजिए कि आप काम के समय डिस्टर्ब ना करें। डीप वर्क तब संभव है जब आप अपने लिए ऐसी जगह और माहौल बनाते हैं जहां आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से गहराई में जा सके। कैल न्यूपोर्ट इस बात पर भी जोर देते हैं कि डीप वर्क सिर्फ काम करने वालों के लिए नहीं, बल्कि किसी भी इंसान के लिए जरूरी है जो अपने जीवन में संतुलन और अर्थ चाहता है। जब आप हर दिन कुछ समय किसी मीनिंगफुल चीज में लगाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप महसूस करते हैं कि आप अपने समय के मालिक हैं, न कि तकनीक या दुनिया के। यह एहसास बहुत शक्तिशाली होता है। आपको यह भी समझना होगा कि डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच का अंतर सिर्फ गुणवत्ता का नहीं, बल्कि आत्मा का होता है। शैलो वर्क वो है जो आपको व्यस्त रखता है लेकिन आगे नहीं बढ़ाता, जैसे ईमेल्स, छोटी मीटिंग्स, बेवजह स्क्रॉल करना या सिर्फ करते रहना ताकि लगे कि आप काम कर रहे हैं। लेकिन डीप वर्क वो है जो आपकी पहचान बनाता है, वही आपको दूसरों से अलग करता है। इसीलिए जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लें, खुद से पूछिए, क्या यह शैलो वर्क है या डीप वर्क? अगर जवाब डीप वर्क है तो उसे अपनी पूरी ताकत से कीजिए। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपको अपने काम के चारों ओर ऐसे रिचुअल्स और बाउंड्रीज बनाने होंगे जो डीप वर्क को आसान बनाएं। जैसे कुछ लोग रोज एक ही समय पर एक ही जगह काम शुरू करते हैं। यह पैटर्न उनके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब फोकस का समय है। कुछ लोग किसी खास कप या कॉफी के साथ काम शुरू करते हैं ताकि वह एक ट्रिगर बन जाए। ये छोटे छोटे नियम आपके दिमाग को डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। डीप वर्क कोई स्पॉन्टेनियस चीज नहीं, यह आदत से आता है, और जब यह आदत बन जाती है तब आप खुद में बदलाव महसूस करते हैं। आपको अपने काम से प्यार होने लगता है। अब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप कुछ रच रहे होते हैं। आपकी सोच में स्पष्टता आने लगती है, आपके निर्णय सटीक होने लगते हैं, और सबसे बढ़कर आपको अपने भीतर शांति महसूस होने लगती है। यह शांति बहुत गहरी होती है क्योंकि अब आप सतह से ऊपर नहीं बल्कि गहराई में जी रहे होते हैं। कैल न्यूपोर्ट यह भी कहते हैं कि डीप वर्क करते हुए असफलता से डरना नहीं चाहिए। जब आप किसी जटिल चीज में डूबते हैं तो गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन यही गलतियां आपकी गहराई को और बढ़ाती हैं। हर असफल कोशिश आपके दिमाग को और मजबूत करती है। इसलिए अगर शुरुआत में ध्यान न टिके या काम उम्मीद के मुताबिक न हो तो हताश मत हो। यह इस प्रक्रिया का हिस्सा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप डीप वर्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती ही है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी भी बदलने लगती है। अब आप किसी और से प्रभावित नहीं होते, आप खुद अपने रास्ते पर चलते हैं। अब आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप जानते हैं कि आप मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। यह आत्मविश्वास डीप वर्क का सबसे बड़ा इनाम है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर की एकाग्रता को पा लेता है तो उसका जीवन साधारण नहीं रह जाता। वह चाहे एक लेखक हो, कलाकार, वैज्ञानिक या छात्र, उसकी हर रचना, हर उपलब्धि में गहराई झलकती है। यही गहराई लोगों के दिलों को छूती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यही फर्क होता है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच। डीप वर्क आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है क्योंकि यह आपके भीतर की शक्ति को बाहर लाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन कुछ घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम करें तो क्या होगा? कुछ ही महीनों में आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास सब बदल जाएगा, और तब आपको एहसास होगा कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी का रास्ता है। जब कोई व्यक्ति डीप वर्क की राह पर चलना शुरू करता है तो धीरे धीरे वह अपने भीतर एक ऐसा बदलाव महसूस करता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल होता है। शुरुआत में यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण लगती है। डिस्ट्रैक्शंस को रोकना, मन को स्थिर रखना, अपने दिमाग को अनुशासित करना,
लेकिन कुछ हफ्तों बाद यह सब आपके स्वभाव का हिस्सा बनने लगता है। अब आप उस व्यक्ति की तरह नहीं रहते जो हर मिनट मोबाइल चेक करता है या छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है। अब आपका मन शांत, गहरा और स्थिर हो जाता है। यही डीप वर्क का असली जादू है। ये बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब हम गहराई से काम करते हैं तो हम सिर्फ बाहरी परिणाम नहीं बनाते, हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। डीप वर्क एक दर्पण की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम असल में कौन हैं। जब आप किसी कठिन समस्या पर लगातार काम करते हैं तो आप अपने भीतर छिपी शक्तियों को खोजने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपकी सीमाएं उतनी छोटी नहीं जितनी आपने समझ रखी थी। आपका मस्तिष्क जब पूरी तरह एक दिशा में केंद्रित होता है तो वह वो काम कर सकता है जो कभी असंभव लगता था। गहराई में उतरने की यह आदत आपके जीवन के हर पहलू को बदल देती है। अब आपकी बातचीतों में अर्थ होता है, आपके काम में गुणवत्ता होती है और आपके समय में उद्देश्य होता है। आप महसूस करते हैं कि जीवन अब व्यस्त नहीं बल्कि संतुलित है, क्योंकि आपने अपने समय पर नियंत्रण पा लिया है। आप अब प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि सृजनशील बन गए हैं। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, और दूसरे वो जो कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन इतिहास बना देते हैं। फर्क सिर्फ गहराई का होता है। जब आपका हर काम सोच समझकर, ध्यान से और पूरी एकाग्रता से किया जाता है तो उसका असर सैकड़ों शैलो कामों से कहीं ज्यादा होता है। यही कारण है कि महान लेखक, वैज्ञानिक, उद्यमी या कलाकार रोज कई घंटे नहीं बल्कि कुछ घंटे डीप वर्क करते हैं, लेकिन वो काम उन्हें अमर बना देता है। आप देखिए, स्टीव जॉब्स, इलन मस्क या J.K. रोलिंग जैसे लोगों की जिंदगी में एक चीज समान है, उनका फोकस। ये लोग जानते हैं कि गहराई में उतरकर ही कुछ नया रचा जा सकता है। रोलिंग ने हैरी पॉटर की कहानी किसी भागदौड़ में नहीं बल्कि एक गहरे सन्नाटे में रची थी। स्टीव जॉब्स ने आईफोन का आइडिया किसी मीटिंग में नहीं बल्कि लंबे ध्यान और सोच के बाद पाया था। ये सब डीप वर्क का परिणाम है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति डीप वर्क में महारत हासिल कर लेता है उसे सफलता पाने के लिए भागना नहीं पड़ता। सफलता खुद चलकर उसके पास आती है, क्योंकि इस दुनिया में गहराई की बहुत कमी है। आज हर कोई व्यस्त है लेकिन बहुत कम लोग केंद्रित हैं, और इस शोर के बीच जो व्यक्ति शांत होकर गहराई में उतरता है वही सबसे अलग दिखाई देता है। डीप वर्क आपको न सिर्फ सफल बनाता है बल्कि अर्थपूर्ण जीवन भी देता है। जब आप किसी चीज में डूबते हैं तो आप उस पल को जीते हैं। उस समय न अतीत की चिंता होती है न भविष्य की, बस आप और आपका काम। यह स्थिति ध्यान या मेडिटेशन जैसी होती है जहां मन पूरी तरह वर्तमान में रहता है, और यही पल इंसान को सबसे ज्यादा जीवंत महसूस कराते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या हर कोई डीप वर्क कर सकता है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, बिल्कुल। इसके लिए आपको किसी खास संसाधन की नहीं, सिर्फ ईमानदार नियत और अनुशासन की जरूरत है। शुरुआत में दिन के 1 घंटे से शुरू कीजिए। उस समय को पवित्र मानिए, जैसे ध्यान का समय होता है। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस आप और आपका लक्ष्य। ये छोटा कदम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन सकता है। डीप वर्क आपको यह भी सिखाता है कि कम लेकिन गहराई से करना ज्यादा लेकिन सतही करने से हमेशा बेहतर है। यह सिद्धांत सिर्फ काम में नहीं, जीवन के हर हिस्से में लागू होता है। कम रिश्ते लेकिन सच्चे, कम शब्द लेकिन सार्थक, कम चीजें लेकिन मूल्यवान। यही डीप वर्क का दर्शन है। यह जीवन को सरल बनाता है, लेकिन उस सरलता में गहराई होती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप इस दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो 2 चीजें जरूरी हैं, रेयर स्किल और डीप फोकस। रेयर स्किल आपको दूसरों से अलग बनाता है और डीप फोकस आपको उस स्किल में महारत दिलाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं रहता। इसलिए अपने अंदर की गहराई को जगाइए। कई बार लोग सोचते हैं कि डीप वर्क का मतलब है लगातार काम करना, लेकिन असल में इसका मतलब है उद्देश्य के साथ काम करना। डीप वर्क में थकान नहीं होती, क्योंकि यह मन की संतुष्टि से भरा होता है। जब आप किसी मीनिंगफुल चीज में पूरी तरह डूबे रहते हैं तो काम बोझ नहीं लगता, वह पूजा बन जाता है। यही कारण है कि डीप वर्क करने वाले लोग बर्नआउट नहीं होते बल्कि और जीवंत महसूस करते हैं। धीरे धीरे जब यह आदत पक्की हो जाती है तो आप बाहरी वैलिडेशन की जरूरत महसूस नहीं करते। अब आपको दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि आप जानते हैं
कि आप हर दिन अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। यह एहसास बहुत दुर्लभ है और यही डीप वर्क का सबसे बड़ा फल है। कैल न्यूपोर्ट इस किताब के अंत में कहते हैं, अगर आप महान चीजें बनाना चाहते हैं तो खुद को गहराई में झोंक दीजिए, शोर को बंद कीजिए, दुनिया को इंतजार करने दीजिए, क्योंकि गहराई में ही वह शांति, वह शक्ति और वह चमक छिपी है जो आपकी जिंदगी को असाधारण बना सकती है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप अपने दिन को कैसे बिताते हैं। क्या आप भीड़ में शोर बनकर रहना चाहते हैं या उस सन्नाटे में उतरना चाहते हैं जहां से महानता की शुरुआत होती है। चुनाव आपका है, लेकिन याद रखिए, आने वाले समय में वही सफल होगा जो गहराई से काम करेगा, जो ध्यान से सोचेगा और जो हर पल को अर्थपूर्ण बनाएगा। यही डीप वर्क की सच्ची सीख है। कम बोलो, गहराई से सोचो और अपने काम को ऐसा बनाओ कि वो खुद बोल उठे।